उन्हें अब भी परेशानी हो रही है। ये काम मोदी ने कैसे कर दिया? मोदी ने क्यों कर दिया? महाराष्ट्र के नाम पर राजनीति करने वाले अघाड़ी वालों का यही असली चेहरा है। साथियों, महाराष्ट्र में डबल इंजन सरकार ने कैसे काम किया है, ये आज पूरी दुनिया भी देख रही है। आज विदेशी निवेश में, नए अवसरों में महाराष्ट्र पहली पसंद है। लगातार 2 साल तक महाराष्ट्र विदेशी निवेश में नंबर 1 रहा है। इस साल के पहले 3 महीने में 50% से ज्यादा, 50% से ज्यादा विदेशी निवेश अकेले मेरे महाराष्ट्र में आया है। महाराष्ट्र को सभी निवेश परियोजनाओं में प्राथमिकता दी जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक वाहन परियोजना, ग्रीन एनर्जी और सोलर प्रोजेक्ट, स्टील प्रोजेक्ट, ऐसे कितने ही प्रोजेक्ट महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में स्थापित किए जा रहे हैं। भारत का सबसे बड़ा पोर्ट, पूरे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा, ये पोर्ट भी, बंदरगाह भी हमारे महाराष्ट्र में बन रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े प्रोजेक्ट से महाराष्ट्र में नए अवसर तैयार हो रहे हैं। साथियों, और जिस दिन मैं वाधवन पोर्ट के शिलान्यास के लिए आया था, उस दिन हमारे देवेंद्र जी ने पब्लिक में एक इच्छा व्यक्त की थी। उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बंदरगाह बन रहा है। मोदी जी इतना सारा कर रहे हो, हजारों करोड़ लगा रहे हो, तो वहां एक एयरपोर्ट भी बना देना। उस दिन तो मैं चुप रहा था, लेकिन भाइयों बहनों, जैसे ही आचार संहिता खत्म होगी, जैसे ही महाराष्ट्र में महायुति की शपथ विधि हो जाएगी, मैं महाराष्ट्र सरकार के साथ बैठ करके देवेंद्र जी की इच्छा कैसे पूरी हो, इस बात के लिए काम करूंगा। साथियों, हमारा ये धुले का क्षेत्र औद्योगिक विकास का गढ़ रहा है। और अभी देवेंद्र जी ने धुले का क्या बढ़िया वर्णन किया। देश में बहुत कम जिले हैं जिनको इतनी सारी सौगात एक ही इलाके में मिली होगी। ये टेक्सटाइल का भी बड़ा केंद्र है और मुंबई दिल्ली इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से भी जुड़ा हुआ है। धुले की कनेक्टिविटी यहां के विकास के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए धुले के इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी पर हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। धुले सोलापुर हाईवे का काम जारी है। धुले इंदौर रेल मार्ग का काम स्वीकृत हो चुका है। इन सारी परियोजनाओं से
यहां के युवाओं के लिए रोजगार के भी हजारों नए अवसर बने हैं। साथियों, महाराष्ट्र के किसानों को भी डबल इंजन सरकार में डबल फायदा मिला है। उन्हें पीएम किसान सम्मान निधि के 6,000 रुपये के साथ ही महायुति सरकार के नमो शेतकरी महासम्मान निधि के 6,000 रुपया अतिरिक्त मिलते हैं। यानी 12,000 रुपये की आर्थिक मदद मेरे महाराष्ट्र के किसान भाई बहनों के खाते में सीधी जाती है। अब एक कदम आगे बढ़ते हुए महायुति की सरकार ने इस राशि को 15,000 रुपये तक बढ़ाने की घोषणा की है। इसका बहुत बड़ा फायदा